आज का टॉपिक है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें 3-4 शब्द आती है। एक आता है क्रय मूल्य, दूसरा आता है विक्रय मूल्य, एक होती है लाभ, दूसरी होती है हानि। इसमें हमने पहले डिफिनीशन लिख दिया है। क्रय मूल्य यानी कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु हमें खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ यदि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। हानि यदि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। विक्रय मूल्य अगर हम फार्मूला के रूप में लाए तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य आप धन लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हानि की स्थिति में क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। जैसे एक दुकानदार है, कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदता है, अर्थात उसका क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। यदि उस पर लाभ कमाना चाहता है 100 रुपया, कितना रुपया? 100 रुपया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर, अब ये 500 रुपया का पहले हम खरीदे हैं और 100 रुपया लाभ कमाए हैं, अर्थात 500 धन 100, या ये भी हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। यानी कि हम कितने रुपए में बेचना होगा? 600 रुपए में। यानी कि 600 रुपए में हम बेचेंगे तो हमें 100 रुपये का लाभ होगा। यदि हम हानि कमाना चाहते हैं, यदि सपोज आज उस वस्तु पर 100 रुपया की हानि हुई है, 100 रुपया की हानि हुई है, तो उस वक्त कितने रुपए में बेचा जाएगा? यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 500 माइनस 100 अर्थात 400 रुपया में। यानी कि 400 रुपये में बेचने पर 100 रुपए की हानि हो जाएगी और 600 रुपये में बेचने पर 100 रुपया का लाभ हो जाएगा। यदि हम लाभ 200 रुपया कमाना चाहते हैं, 500 रुपया में वस्तु पर 200 रुपया का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने रुपए में बेचा जाए? तो ये हम 200 रुपया जोड़ देंगे तो 500 और 2 700, यानी कितना रुपया हो गया? 700 रुपया हो गया। यदि हानि 200 रुपया लेना चाहते हैं तो 500 माइनस 200 अर्थात 300 रुपया की हानि हो गई। यानी 200 रुपया हानि, यानी विक्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य। यही चारों शब्द है, चारों शब्द है, इससे अधिक कुछ है नहीं इसमें। यदि लाभ दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य पूछा, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया जाएगा तो लाभ पूछा जाएगा। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। यानी 3 शब्द आती है, 3 शब्द में से 2 शब्द दिया जाएगा, एक तीसरा शब्द पूछा जाएगा। कोई भी दिया जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। इसमें अच्छी सवाल और उपरोक्त सवाल, लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य को जोड़ी जाती है। लाभ या हानि, लाभ हो या हानि हो, हानि सदैव क्रय मूल्य पर ली जाती है या दी जाती है। यानी कि जब भी नापी जाएगी क्रय मूल्य पर ही दी जाती है। अब लाभ प्रतिशत के एंगल से देखा जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो हमें, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बाटा क्रय मूल्य गुणे 100%। हानि प्रतिशत बराबर हम लिख देंगे हानि बाटा क्रय मूल्य गुणे 100%। यानी हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बाटा क्रय मूल्य गुणे 100%। अब जिसे अभी पीछे वाले गए हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया जाए, क्रय मूल्य 500 रुपया है, 100 रुपया लाभ पर बेचा जाता है, 100 रुपया लाभ पर बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 बाटा 500 गुणे 100%। ये 0 से 0 कर जाएगा, 5 दूनी का 10 अर्थात 20%। यदि हानि इसी वस्तु पर यदि क्रय मूल्य मान लिया जाए,
यदि क्रय मूल्य हम लेते हैं 500 रुपया और हानि हुई है, यही हुई है 100 रुपया की हानि भी हुई है, सपोज दैट, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 100 आप बाटा 500 गुणे 100 प्रतिशत, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुने का 10, अर्थात 20% की हानि हुई है। मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। लाभ सदैव क्रय मूल्य नीचे ही रहेगा, क्रय मूल्य सदैव नीचे ही रहता है।